सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों से गुरुवार शाम मुलाकात की। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। मौर्य को संगठन की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन वह मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। इससे पहले बीजेपी की काशी प्रांत की बैठक में मौर्य नहीं आए थे। इतना ही नहीं, करीब 6 महीने पहले प्रयागराज मंडल की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुई थी। उसमें भी डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे थे। इधर सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर जिले के विधायकों से मुलाकात की। सीएम योगी से मंत्री नंद गोपाल नंदी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी समेत कई जनप्रतिनिधियों से की शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने कहा, चुनाव की समीक्षा बैठक है। जो आम चुनाव हुए हैं, परफॉर्मेंस में क्या बेहतरी कर सकते हैं, उपचुनाव में और बेहतर कर पाएं, कमियां दूर कर पाएं। पॉलिटिक्स में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ सहमति और कुछ असहमति, लेकिन पार्टी टीम वर्क पर चलती है, सब मिलकर काम करते हैं। मीटिंग के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, सभी जनप्रतिनिधि आए थे। समीक्षा में जो चुनाव है, आगे क्या करना है, उसके बारे में चर्चा हुई है। सीएम का मार्गदर्शन मिला। एमएलसी निर्मला पासवान ने कहा, बस सीएम के साथ बैठक हुई, अच्छी बैठक थी, सब कुछ सही है। 2027 के चुनाव को लेकर तैयारी की बैठक हुई है। केपी मौर्य के सवाल पर कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि बुलाया गया था या नहीं। इससे पहले 8 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए थे, लेकिन प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिखे थे। फिर 15 जुलाई को लखनऊ के लोहिया सभागार में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुई तो शीर्ष नेताओं के बीच तलवारें खिंच गईं। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे बड़ी बात कही। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है, और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोलते हुए अपनी लकीर खींच डाली। मुख्यमंत्री ने अपने गवर्नेंस को लेकर साफ कर दिया कि जिस अंदाज में उनकी सरकार चल रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण मुहर्रम का जरूर दिया, लेकिन संदेश सबके लिए था। जब संगठन के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव मौर्य तक कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, तो उसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर दिया कि जब विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। स्मार्टफोन पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के फैलाई झूठ का जवाब क्यों नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के निशाने पर संगठन था और इसीलिए उन्होंने अति आत्मविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया। सीएम ने कहा कि चुनाव के नतीजों से किसी को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल इसका अर्थ निकालने वाले कुछ भी निकाले, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वह भी बैकफुट पर नहीं जाने वाले।